Good morning students. So today we will start our new topic square roots of chapter number 6. Okay. तो first we will see what is square root. Square root actual में होते क्या हैं and then how to find the square roots. Okay. फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. ठीक है. एक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, दिस वन, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है. एंड सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके स्टूडेंट, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्चुअल में स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं. ठीक है, स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं. तो इफ़ यू सी हियर स्टूडेंट्स, the inverse operation, it is written here, the inverse operation of addition. अगर आपको पता होगा स्टूडेंट, इन्वर्स मीन्स अपोजिट कह लेंगे. एडिशन का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है. ठीक है ना. एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीज़न. ओके, तो सिमिलरली लाइक दैट, जब एडिशन का अपोजिट आपका सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न है, तो जो हमारा स्क्वायर रूट इज सिमिलरली लाइक दैट, स्क्वायर रूट इज़ द अपोजिट ऑफ स्क्वायरिंग. ठीक है. क्या होगा? स्क्वायर रूट इज़ द, लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा. देखिए यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 1 ही होता है. 1 तो एक एक्सेप्शनल केस है. 1 का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 इज, स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस 1 इज दिस 1. ओके, आपको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे आप. 2 का स्क्वायर देखेंगे. 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है. ठीक है, 2 का स्क्वायर इज़ 4. तो ये 4 क्या है? हमारा स्क्वायर नंबर हो गया ना. तो हम कहेंगे, अगर हम उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 इज़, जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 इज़ 2. क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2. क्लियर स्टूडेंट. सिमिलरली ये देखिए, 3 इसका स्क्वायर 9 है, तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायर, इसका इन्वर्स क्या बोलेंगे हम? 9 जो स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3. तो किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके पास जो आपको स्क्वायर नंबर मिल रहा है वो तो स्क्वायर नंबर हो जाएगा. और वो उस स्क्वायर नंबर जो आपको मिल रहा है, सपोज़ मैं एक बार और एग्जांपल लेता हूँ. सपोज़ आपने 5 का स्क्वायर किया, 5 × 5, क्या मिला आपको? 25. एक्चुअली क्या हुआ? 5 का स्क्वायर क्या मिल गया आपको? 25. तो इस 25 जो स्क्वायर नंबर मिला है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? वो नंबर जिसको आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और वो नंबर क्या है? 5. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर नंबर 25 है, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25 इज़ 5. ओके, 5 स्क्वायर नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? 5. क्लियर स्टूडेंट. ठीक है, क्लियर. और इसका स्क्वायर रूट्स का इसका कैसे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. ओके, सपोज़ आपको यहाँ पे लिखा है 16 और इसके ऊपर ऐसे लिख दिया गया है, तो दैट मीन्स ये क्या पूछ रहा है? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा. ठीक है. ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा. ठीक है. अब आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर. मतलब 16 कैसे मिल रहा है आपको? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 मिल रहा है आपको. तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. तो इस 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4. क्या हो जाएगा? 4. क्लियर स्टूडेंट. ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट्स फाइंड कैसे करने हैं. हमारे पास 2 मेथड हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के. एक तो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, और सेकंड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द
प्राइम फैक्टर। दूसरा मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट ये जो मेथड है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसी समय मैं आपको ये मेथड एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा पहले मैं ये मेथड एक्सप्लेन करूँगा, देन आई विल शो यू सम एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, ठीक है। Okay, now let's start our exercise 6.3. Okay, the question number 1 is what could be the possible 1 digits of the square root of each of the following numbers? This one na, what could be the possible 1 digits of the square roots of each of the following numbers? Okay student, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नंबर है 9801, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, 9801 अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो जो हमें नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस मतलब पहले प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम अब इसको रिमाइंड कर लें, याद कर लें कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था। जब हमने क्वेश्चन किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो वहाँ हमने क्या था कि किसी नंबर का, अगर हम किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे सपोज़ कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। सपोज़ हम 1 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कोई नंबर है 1, सपोज़ हमारा 1 ही था, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस जो नंबर हमें मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अगर हम 1 का करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। और अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, 81, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। तो कौन से नंबर है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें उसका यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1। हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है 81, उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है हमें, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 19 का भी स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे उसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, 1। 11 का भी करेंगे स्क्वायर तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, 1। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम कोई नंबर है जो एंड कर रहा है 1 और 9 से, और उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो कोई भी नंबर एंड कर रहा है 1 और 9 से तो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, उसके यूनिट प्लेस पे जो स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स देखिए स्टूडेंट। तो अगर कोई नंबर है, अब ये देख लीजिए, अगर कोई नंबर है जिसके कि एंड में, जैसे यही नंबर देख लीजिए आप 9801, अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो हमें नंबर मिलेगा उसके पॉसिबल यूनिट प्लेस पे क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है। तो 1 का हमें क्या मिल रहा था, हम जब नंबर 1 का स्क्वायर कर रहे थे हमें 1 मिल रहा था, 9 का स्क्वायर कर रहे थे हमें 1 मिल रहा था। तो अब उसका उल्टा रिवर्स करेंगे तो उसका हमें क्या पॉसिबल डिजिट मिल सकते हैं, यूनिट डिजिट, या तो उसके नंबर के 1 होगा या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके जो यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा नंबर, जो उसका स्क्वायर रूट निकालने पे नंबर आएगा, या तो 1 होगा या उसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली लाइक दैट, अगर हम एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं दूसरा, अब जैसे हम ले लेते हैं 2। अगर आप 2 का स्क्वायर करते थे तो आपको क्या मिलता है, 4, ठीक है। और अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, नंबर 64। स्क्वायर नंबर यहाँ पे क्या मिला हमें, 4, यहाँ पे स्क्वायर नंबर हमें क्या मिला, 64। तो हमें 2 का स्क्वायर करने पे उसके जो स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 8 का स्क्वायर करने पे उसके जो स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है हमें, 4। तो यानी अगर कोई भी नंबर एंड कर रहा है 2 और 8 से, और तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस में हमें क्या मिल रहा है, हमेशा 4 मिल रहा है। तो सिमिलरली अगर हम 4 का, अगर इस 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो हमें क्या मिल रहा है, 4 का स्क्वायर रूट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 मिलेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट में 2, और 64 का अगर मैं करूँगा तो भी हमें इसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है हमें स्टूडेंट, 8, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो, 8।
तो हम कह सकते हैं कोई भी नंबर जो स्क्वायर नंबर है, जो एंड कर रहा है, जिसका यूनिट प्लेस एंड कर रहा है 4 से, जिसका यूनिट प्लेस एंड कर रहा है 4 से, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, या तो 2 मिल सकता है या 8 मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट प्लेस 4 है, तो उसका अगर आपको पूछा जाएगा स्क्वायर रूट पे कौन सा डिजिट आ सकता है उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे, तो आप सीधा कहेंगे या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर सिंपल ये पूछा गया है, निकालने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 1 का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 99856, 99856, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है स्टूडेंट, 6। ठीक है, तो अब हम इसका रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, आप सोच सकते हैं। अब आप रिवर्स कीजिए, हमें 6 कब मिलता था, ठीक है, किसका, यानी जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36। ठीक है, और अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16। तो यानी हम 6 का स्क्वायर करने पे भी हमें उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, 4 का स्क्वायर करने पे भी हमें उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, हमें 6। तो अगर ये नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके पॉसिबल यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है स्टूडेंट, या हमारे पास क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, ओके। तो आप अगेन अब यहाँ पे देखिए, अगेन आ गया आपके पास ये 1 है, तो इसका क्या होगा आंसर, सीधा आप बोल सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अब 5 है आपके पास, तो 5 के लिए क्या होगा, 5 का क्या था, या 5 का स्क्वायर करने पे हमें 25 मिल रहा था। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने पे 5 मिल रहा था। तो अगर अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 मिलेगा। ठीक है, ये जस्ट रिवर्स हो गया आपका जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, किसका स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा था, तो जस्ट उसका रिवर्स हो गया या अपोजिट हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ था कि ये कह रहा है कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको श्योरली बताना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमें पहले ही पता है स्टूडेंट, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर, पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं है, श्योरली नहीं है, उनके एंड के डिजिट क्या होते हैं, 2, 3, 7, 8। अगर कोई भी नंबर एंड कर रहा है जिसका यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी नंबर इसके अलावा जो नंबर आ रहे होंगे वो पॉसिबल हो सकता है कि स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहला वाला 3, इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो ये श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 7 आ रहा है, ये भी श्योरली नहीं हो सकता है। 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, 4, 4, 1। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये अगर एंड में आ रहा है किसी नंबर के, तो तो वो नंबर पॉसिबल है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 2, 3, 7, 8 अगर कहीं आ रहा है तो ये श्योर है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट। क्लियर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ कम टू सी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें 100 and 169 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, होता क्या है हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए
फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो स्टूडेंट अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये पढ़ा था, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। मैं ज़रा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सपोज़ हमारा सम कोई ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं सक्सेसिव, जैसे 1 है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 3 हो गया, एंड नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो अगर हम इसका सम देखेंगे तो कितना है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस की सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर यानी यहाँ पे स्टूडेंट एन क्या है, एन है नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर। ये जो सक्सेसिव कितने सक्सेसिव ऑड नंबर हैं यहाँ पे 1 2 3। तो यानी हम इसका सम ऐड ना करके 1 + 3 + 5 ना करके हम सीधा क्या करते हैं, 3 सक्सेसिव ऑड नंबर है तो यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर। और अगर ऐसे ही अगर हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 होगा तो मैं इसको ऐड ना करके मैं कितने देखूंगा, कितने सक्सेसिव ऑड नंबर है हमारे पास 1 2 3 4। तो यानी 4 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा 16। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16। ओके, ये समझ गए आपने, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में करा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखो सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर का अगर हम क्या होता है, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है, ऐड करने पे तो हमें क्या मिल रहा है, सक्सेसिव ऑड नंबर ऐड करने पे तो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो उसका रूट कैसे मिलेगा, हमें रूट कैसे मिलेगा, यानी अगर हम सक्सेसिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें उस स्क्वायर नंबर में से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा, आप इसको समझिए। देखिए 81 हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप यहाँ देखिए हमने क्या किया, जब हमें स्क्वायर नंबर निकालना था तो हम क्या करते जा रहे थे, सक्सेसिव ऑड नंबर को ऐड करते जा रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है, मीन्स उसका अपोजिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ जब स्क्वायर नंबर निकाल रहे थे तो हम ऐड करते जा रहे थे, अब हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है यानी उसका इन्वर्स करना है। तो अब प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करते जाएंगे, सक्सेसिव ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे। और कब तक माइनस करेंगे, जब तक कि हमको 0 नहीं मिल जाता है। अब यहाँ देखिए आप 81 में पहला सक्सेसिव ऑड नंबर हमने क्या, -1, फिर क्या 3, फिर क्या 5, फिर क्या 7। ठीक है, ऐसे ऐड करते हुए हमें लास्ट में क्या मिला, 0। तो कितने स्टेप में हमें 0 मिला, 9 स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका तो इट मीन्स 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 9। तो जितने स्टेप बाद हमें 0 मिल जाएगा, वो जितने स्टेप में हमें 0 मिलेगा तो वो नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि 9 स्टेप में अगर 0 मिल रहा है तो हम उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9। हम करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वो सपोज़ 9 है, ठीक है ना। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले पहला सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होगा, 9 - 1, पहला सक्सेसिव ऑड नंबर 1। तो क्या मिला हमें, 8। फिर हम 8 में से दूसरा सक्सेसिव ऑड नंबर क्या हुआ हमारा, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3। तो हमें क्या मिला, 5। ठीक है, अब 5 तीसरा सक्सेसिव ऑड नंबर क्या है हमारे पास, 5 ही है। तो 5 - 5 तो हमें क्या मिला, 0। तो मिल गया हमें 0। अब हमें कितने स्टेप में 0 मिला, कितने सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस, या स्टेप बोल लो, या कितने सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस करने पे हमें 0 मिला, 1 2 एंड 3। तो तीन सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस करने पे हमें 0 मिला। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो इसे हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे इसके। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कौन सा, 100। तो 100 का हमें क्या निकालना है, बाय स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये देखिए 100 पहले 1 माइनस किया, 3 किया, 5 7, ये सब क्या हो रहे हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर। एक के बाद एक, जो 1 के बाद कौन सा आता है, 3 के बाद कौन सा आता है, 5 के बाद 7। ठीक है, ऐसे ऑड नंबर हम क्या करते गए, माइनस करते गए। 100 में से 1 माइनस किया, 99 आया। फिर जो 99 आया उसमें से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं 3, 96। फिर 96 आया, उसमें से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं 5। तो ऐसे ही हमने स्टेप करते गए और हमने देखा हमें कहाँ मिला 0, ये।
और देखिए कितने सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ओके स्टूडेंट, क्लियर। सिमिलरली लाइक दैट आपको क्या करना है, 169 का भी करना है, ठीक है। सक्सेसिव ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे आप। क्लियर स्टूडेंट, ओके। Now see question number 4. Question number 4 is find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ सी हियर फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेथड में स्टूडेंट हम देखेंगे कोई भी नंबर अगर हमें दिया है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन हम देखेंगे उसको। ठीक है, कि अब इसमें देखो स्टूडेंट ये भी हो सकता है, आप इस मेथड का दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी नंबर देख के बता सकते हो कि ये नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं है इस मेथड से, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, ये देखिए 6। तो अगर हम 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 2 और 3। क्या है 6 के प्राइम फैक्टर, 2 और 3। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें 6 के प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, 2, एक तो 2 है और एक 3 है, और ये जो दोनों प्राइम फैक्टर हैं ये पेयर में नहीं है। ठीक है, क्या है, पेयर में नहीं है। 2 जो प्राइम नंबर 2 है वो भी एक है, 3 भी एक है, तो ये क्या है, पेयर में नहीं है। पेयर में होने का मतलब 2 2 बार होना चाहिए, जो प्राइम नंबर आ रहा है, जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो 2 बार आने चाहिए। 2 और 3 भी हमारे पास अगर 2 बार हो जाता तो ये पेयर में कहलाते हैं। अभी ये 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है। तो जो नंबर 6 हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या हमें पेयर में नहीं मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जो नंबर 6 है वो क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब पेयर में होने का मतलब आप समझ जाएंगे क्या है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे ये नंबर है, अगर मैं लिख दूँ 2 2 और 2, तो क्या ये 2 यहाँ पे नंबर जो 2 है वो क्या पेयर में है, तो आप कहोगे नहीं सर, हाँ पेयर में है सर, ये तो ये 2 नंबर पेयर में है। हाँ, ये नंबर 2 यहाँ तो पेयर में है, लेकिन ये फिर एक नंबर 2 क्या है, पेयर में नहीं रहा। तो यानी कि जो भी नंबर है, अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है हमारे पास, 8 है। तो यानी कि ये के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 2 2, यहाँ पे एक तो पेयर बन रहा है बट ये पेयर नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स 8 हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो भी नंबर है 8, अगर उसके सारे के सारे जो भी इनफैक्ट प्राइम फैक्टर बनेंगे वो किस में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये 2 तो हैं बट ये नहीं है, कोई भी नंबर अनपेयर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तभी वो प्राइम फैक्टर, तभी वो स्क्वायर नंबर होगा, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 36। हमने 36 के जो फैक्टर लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो 36 के प्राइम फैक्टर हमें क्या मिले हैं, 2 2 3 एंड 3। तो क्या ये इसके प्राइम फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर मिले हैं वो क्या पेयर में है, यहाँ पे देखिए, यस, ये दोनों पेयर, नंबर 2 2 बार है यानी पेयर में है, और नंबर 3 ये भी क्या है, 2 बार है, ये भी पेयर में है। तो दैट मीन्स जो 36 होगा हमारा क्या होगा, वो स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर आपको पेयर में मिल रहे हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर पेयर में मिल रहे हैं, तो वो नंबर हमारा स्क्वायर नंबर कहलाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब 36 को ही ले लेते हैं हम। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमने इसके प्राइम फैक्टर क्या बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या है, पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो इस 36 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और क्या है, ये पेयर में है। तो दैट मीन्स इसका रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब इस पेयर में से आप एक नंबर ले लेंगे, 2 इंटू 2, इसमें से एक हो गया 2, एंड 3 इंटू 3, इसमें से एक 3 ले लेंगे आप। ठीक है, इन दोनों 2 में से एक 2, इन दोनों पेयर में से
एक नंबर लेना है आपको, ठीक है ना। इस 2 एक 2 ले लिया, 3 एक 3 ले लिया। तो इस 36 का हमारे पास स्क्वायर की रूट क्या हो जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। 64 ले रखा है, ठीक है, और 64 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर आप लोगों को स्टूडेंट बनाना आता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे नंबर पेयर में है, यस ये पेयर में है, ये पेयर में है, और ये पेयर में 2 2 के पेयर बन रहे हैं सबके, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64, इस वाले 2 में से आप एक 2 ले लेंगे, इस वाले 2 में से आप एक 2 ले लेंगे, और इस वाले 2 में से आप एक 2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट 64, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसका अगर आप क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमें निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले क्या ले रखा है हमने, 729, ठीक है। तो 729 के देखो स्टूडेंट फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाने आते हैं ना आप लोगों को। 729 सबसे पहले 2 से चेक करो, नहीं जा रहा है 2 से, देन हमने क्या किया, डिवाइडेड 3, क्या मिल रहा है हमें, 243, ठीक है। फिर अगेन 3 से डिवाइड किया 81, अगेन 3 से डिवाइड किया 27, अगेन 3 से डिवाइड किया 9, अगेन 3 से डिवाइड किया 3, एंड देन लास्ट इज 3 से डिवाइड किया 1। जब तक 1 नहीं मिलता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें 729 के स्टूडेंट, 729 के हमें जो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, देखें ये समझ में आ गया, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो 729 के जो हमें प्राइम फैक्टर मिले हैं स्टूडेंट, क्या मिले हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका, अब यहाँ पे देखिए ये पेयर में आ रहा है, ये भी पेयर में आ रहा है, ये भी पेयर में आ रहा है। तो रूट ऑफ 729 क्या हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स आप अगर आप एक्चुअल में करेंगे 729 का रूट, यहाँ पे भी रूट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे भी रूट लगाना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट 729, और यहाँ से जब रूट हटेगा, ये रूट हटेगा, और आप एक एक नंबर लेते रहेंगे, इस 3 में से 13, इस 3 में से 13 एंड दिस 3। तो यानी अंडर रूट 729 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो यानी 27 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 729। क्लियर स्टूडेंट। एक और देख लेते एग्जाम्पल, एक और सॉरी सेकंड पार्ट देख लेते, 400। तो 400 के देखिए क्या बने हमें रूट, ये देखिए आप क्या मिल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर हम 400 के हमें क्या मिले प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हमें प्राइम फैक्टर मिले हैं किसके, 400 के। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप इसके स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, तो इसके भी रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है, और ये 5 भी पेयर में है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या हो जाएगा आपके पास। अब ये जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे जब एक एक नंबर लेंगे तो फिर ये आप रूट का साइन नहीं लगाएंगे, ये रूट का साइन आप हटा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ओनली इन दोनों में से 1 2 2 एंड एक एक नंबर आप लेते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट मत लगा देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, तो आंसर इज 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, ठीक है। 20 लिखना है, रूट 20 मत लिख देना, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप इसके बाकी पार्ट अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस के, क्लियर, ओके, थैंक यू।